स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए कैलकुलस का स्टडी कर रहे हैं। कैलकुलस में हम लोगों ने इंटीग्रेशन को समाप्त कर दिया है। अब हम लोग इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, अनुप्रयोग क्या होता है समाकलन का, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। वक्र जो होते हैं उनके द्वारा, जैसे पैराबोला हुआ, हाइपरबोला हुआ, एलिप्स हुआ, सर्किल्स हुआ, इसके द्वारा जो एरिया इंक्लोज्ड होता है उसको कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको समझने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक का बटन है ना, तो किस काम का दिया हुआ है, लाइक कर दीजिए। और कम से कम 2 अच्छे दोस्तों और 3 बदमाश दोस्तों का, जो आपका हर पोल खोलते हैं, उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अब सुनिए, टोटल कैलकुलस जो भी विद्यार्थी चाहते हैं पढ़ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 99 पे करके, इस नंबर पे फ़ोन पे है, गूगल पे है, इस नंबर पे पेमेंट करके आप ले सकते हैं। कैलकुलस को आप पेमेंट के रूप में ले लेंगे, पेमेंट करके ले लेंगे तो क्या होगा, पूरा बढ़िया से आपके मुट्ठी में हो जाएगा। और उसके बाद जो जो बातें उसमें कहते हैं हम उसको फॉलो करेंगे, बहुत अच्छा से आपके हाथ में 40 से 50 मार्क्स आ जाएगा। तो एरिया इंक्लोज्ड बाय कर्व का कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए हम लोग समझते हैं, अब बढ़िया से सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक ग्राफ को देखा था। अब हम लोग इसका मेन कॉन्सेप्ट समझने चल रहे हैं कि वास्तव में कैसे एरिया निकालते हैं। थोड़ा सा बहुत ही थ्योरेटिकल चीज़ है, उसके बाद फिर बहुत सारा न्यूमेरिकल भी आपको बनाना सिखाएंगे। तो बढ़िया से लिखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, y एक फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन है और फाइनाइट फंक्शन है। तो समझिए, व्हेन y इज इक्वल टू fx बी अ फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस फंक्शन, देन तब क्या है, फर्स्ट चीज़ क्या है, फर्स्ट यहाँ पे अलग अलग कंडीशन में क्या अलग अलग फिगर बनेगा कि y इक्वल टू fx जो है लाइज एबव x एक्सिस, x अक्ष से क्या हो, ऊपर लाई करे, नीचे भी लाई कर सकता है। तो लाइज एबव x एक्सिस एंड x का मान मेंशन है कि x एक्सिस पर वो ए पॉइंट पर और x एक्सिस पर बी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो एरिया एक बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे कुछ क्षेत्र घिरा हुआ दिख रहा है आपको, यही आपका बाउंडेड रीजन हो गया, तो ठीक है ना। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे इसी को सीखना है, ठीक है ना। तो देखिए, इसके लिए फार्मूला क्या हो गया कि a इज इक्वल टू a टू b लिमिट ले लेंगे और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, y dx मतलब f dx, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन का ही कमाल है एरिया, इसका यूज करते हैं कैसे, हम इसमें सीखने को मौका मिलेगा, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल से सारा क्लियर होगा, क्लियर। अब इसका वजह क्या है, फॉर्मूला अप्लाई क्यों करते हैं, इस पर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस पर एक चक्कर में बहुत सारी चीज़ घबरा जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए पहले टू द पॉइंट फोकस करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। देखिए, पैराबोला की बात हुई ना, इसलिए जो फर्स्ट लेक्चर हम बताए हैं उससे प्यारा से क्या है कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द x एक्सिस, x अक्ष के द्वारा, एंड द लाइंस दिया है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। देखिए, सारा खेल फिगर का इसमें हमने पहले ही कहा था, इसलिए बेसिक तौर के रूप पे, बेसिक क्लास के रूप में आपको बहुत सारा पैराबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइंस, सर्किल्स, ये सब का क्या किया हमने, ग्राफ सिखाया आपको। y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4x है। सबसे पहले काम करेंगे कि देखिए किस पे स्क्वायर है, स्क्वायर किस पे है, y पे है। तो पैराबोला हमारा ओपन होगा x एक्सिस के अलॉन्ग, इधर या इधर पॉजिटिव है तो हमारा इधर ओपन होगा पैराबोला, हमने सिखाया था बात ही, इधर ओपन हो गया। अब सुनिए, x का मान, x एक्सिस ये हो गया आपका, x अक्ष हो गया, ठीक है ना, x एक्सिस हो गया आपका ये, है ना। अब क्या कह रहा है कि x अक्ष को लेना है, इस पैराबोला को लेना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि a का मान, x का मान 1, तो x का मान मान लीजिए यहाँ पे कटेगा, x का मान 4, मान के चलिए कि x का मान 4 लेंगे तो यहाँ पे कटेगा। तो x एक्सिस ये पैराबोला का पार्ट हो गया, ये पैराबोला हो गया, और दोनों लाइन द्वारा एक एरिया घिर रहा है, एक एरिया बाउंडेड हो रहा है। यह रीजन जो बन गया, यह एरिया जो बन गया, क्षेत्र जो बन गया, इसी का निकालना है मान। बहुत गहराई समझिए, यह x इक्वल टू क्या है, 1 है, x इक्वल टू 4 है। ये यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या होगा,
2√x यहाँ से निकाल लेते हैं y का मान। तो क्या होगा बोलिए, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, इसका रूट कीजिए तो 4 का 2 x का रूट x, तो 2√x मतलब क्या हो गया 2 × x के पावर 1/2, y का मान इतना हो गया। तो ये मिल गया आपका पैराबोला मतलब कर्व हो गया। ये आपके एरिया बन रहा है, इसी का मान निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, अच्छा से देखिए डायरेक्ट लिखेंगे, इसीलिए एरिया ए इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट लिखिए। बहुत तरह बुक्स में बहुत सारा हार्ड बना के देता है, लेकिन आसान बना के देते हैं हम, y dx है ना, लिख देंगे हम यहाँ पे 1 से 4, y का मान क्या है, y का मतलब 2 x का पावर कितना 1/2 dx, ये हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको। अब सुनिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे क्या है 1 से 4, 2 को तो बाहर आना होगा, x का पावर 1/2 जो है इसका इंट, देखिए आप सिंपल समझिए, ये 2 बाहर हो गया यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, इसका इंटीग्रेशन करने पाएगा x के पावर में जोड़िए तो 3/2 बटा 3/2, और लिमिट क्या है 1 से लेकर 4 है। अब सुनिए सिंपल सा बात, 4/3 बाहर निकाल देंगे कांस्टेंट को, तो 4/3 x के पावर 3/2 है ना, और क्या है 1 से 4 है यहाँ पे, तो क्या होगा 4/3, और ये हो गया, देखिए एक बार 4 का पावर 3/2 करेंगे माइनस 1 का पावर 3/2 करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4/3, इसको सोल्व करेंगे तो 4 का 1/2 कितना होगा 2 होगा, मतलब 4 का कैसे लिखेंगे हम लोग, लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 2 का पावर 2 3/2 माइनस, ये हो गया, क्लियर हो गया, दूसरे कट गया, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 का पावर कोई भी संख्या रखेंगे एक आएगा। तो हमारा लास्ट में आंसर क्या मिला, हमारा लास्ट में आंसर मिला 7 7 चुका 28, 28/3 स्क्वायर यूनिट, क्या हुआ 28/3 स्क्वायर यूनिट्स, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो सबसे पहला काम क्या है, फिगर को बनाना। फिगर जो बना लेंगे उनका काम आसान हो जाएगा। फिगर बनाइए, उसके बाद इस तरह से इवैल्यूएट कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है, समझे ना बात, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए क्लास को। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आराम से हम लोग दूसरा प्रश्न भी समझते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट के साथ में। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ देखिए दूसरा कंडीशन जो आपके 12th क्लास में पढ़ना है उसको हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा करें कि व्हेन द कर्व है ना इज x इज इक्वल टू एफ वाई, फंक्शन ऑफ y लाइज है ना राइट ऑफ y एक्सिस, y अक्ष के किस साइड में, राइट साइड में बात कर रहे हैं, किस साइड में, राइट साइड में, राइट y एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू a, चाहे c लिखिए c, एंड y इक्वल टू d, देन तब a बराबर क्या होगा, देखिए a बराबर क्या होगा, एक्चुअली ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है। अब जो कहानी यहाँ आई है y x, तो बात ये है कि देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात, कंसेप्ट को समझिए, जो कंसेप्ट समझ गया उसका काम निपट गया। यही इंक्लूड एरिया हुआ, देखिए ये y एक्सिस हो गया, अच्छा ये क्या हो गया, x इक्वल टू एफ वाई, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ वाई हो गया। तो ये एरिया को इंक्लूड एरिया हो गया, y एक्सिस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका c, और ये क्या हो जाएगा आपका d हो जाएगा, राइट। तो चलिए यहाँ देखा जाए कि इसका क्या कंसेप्ट रहता है। a इक्वल टू देखिए क्या होता है, वही कहानी c से d तक चलेंगे हम लोग, c से d तक, राइट, c से d तक हम लोग चलेंगे। और x, और देखिए y का फंक्शन है ना यहाँ पे, y के रूप में है dy, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, c से d एफ वाई डी वाई भी आपको मिलेगा।
ऐसे ही कहानी आपकी बनेगी। ये हो गया आपका शानदार जानदार लॉजिक। अब इस पे एग्जाम्पल खटकता है ताकि काम बन जाए, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल देखिए कैसे हम बनाएंगे। एग्जाम्पल भाषा में लिखा रहेगा, ठीक है, लेकिन देखिए कैसे। एरिया निकालने के लिए बात कर रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दे दिया आपको, एंड y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। ज़रा गौर से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये कहानी क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एक पैराबोला है जो क्या है इस फॉर्मेट में शो कर रहा है, मतलब इस टाइप का कर्व है, y के फॉर्म में कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे है। चलिए, और y एक्सिस के साथ में कहेगा क्वेश्चन कि आप एरिया निकालिए, यही दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो सो सिंपल, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हम बनाते हैं इसे, देखिए इसका फिगर बनाते हैं पहले सोल्यूशन में। पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 4y है। देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या होगा, 4 का रूट 2 रूट वाई हो जाएगा, है कि नहीं है। तो x इक्वल 2 इंटू वाई का पावर कितना होगा, 1/2 हो जाएगा ना यहाँ पे। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे कहानी क्या है। आराम आराम से, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए लाइक कीजिए, पहले खाली बात बनाते हैं आप लोग। फिगर कैसे बनेगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको लिखने के लिए, मिटाते हैं सारा खेल। तो फिगर कहीं है ना, फिगर कैसे बनेगा, चलिए फिगर बनाना है साइड में। कैसे, किस पे स्क्वायर है, बोलिए स्क्वायर किस पे है, एक्स पर। पैराबोला किधर ओपन होगा, वाई पे। वाई पर ऊपर के नीचे, तो पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर होगा, गुड। एक्स वाई का मान 2 है तो 2 यहाँ ले लेंगे। एक्स का मान, वाई का मान 4 है, 4 यहाँ ले लेंगे। हमारा एरिया बन गया, यही एरिया बन गया हमारा, क्लियर। लिख दीजिए वाई, वाई डैश एक्स, एक्स डैश, ये आपके एरिया हो गया, है ना। तो यहाँ पे कर्व क्या है, तो x इक्वल टू 2 रूट वाई हो गया, क्लियर। अब सिंपल सा बात समझिए, यहाँ से हम आते हैं यहाँ पे, तो सीधे लिखेंगे क्या, इसीलिए एरिया ए बराबर क्या होगा, तो दिया है 1/4, 1/4 दे दिया वाई के रिस्पेक्ट में, तो 1 से 4 लिख देंगे। और क्या होगा, x dy, मतलब 1 से 4 क्या होगा, x का मान कितना है, तो 2y के पावर 1/2 dy। 2 बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, y के पावर 3/2 है ना, 1 से 4। अभी क्या होगा, पलट जाएगा, 4/3 y के पावर 3/2 है ना, ये हो जाएगा। और क्या है, लिमिट 1 से 4 है, तो देखिए क्या होगा, 4/3 4 के पावर 3/2 -1, ये हो गया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, कहानी कहाँ तक है। अब रखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, बोलिए, लिमिट है 1 से 4, एक बार 4 रखिए यहाँ पे, 4 तो रख दिए ना, रख दिए 1/3 हो जाएगा। तो अब रखिए, इसको सोल्व कीजिए, तो 4/3 है ना। और इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा बताएंगे, इसका 2 के पावर 3 क्या होगा, 8 -1 मतलब 7 चौका 28 बटा क्या होगा, 3 स्क्वायर यूनिट। अब बार बार बोलिएगा आंसर यहीं आ रहा है सर, नहीं, बार बार नहीं आता है। लिमिट सेम रखे हैं, फंक्शन चेंज नहीं किए हैं, तो सेम टू सेम आएगा। तो इसमें हमको ये नहीं सिखाना था कि सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको ये सिखाना था कि वाई एक्सिस पर जब रहेगा तब कैसे बनेगा, एक्स पर रहेगा तो कैसे बनेगा। तो ये 2 प्रॉब्लम्स जो आपको हम बताए, ये बहुत ही मज़ेदार रही बात, समझ गए ना बात। अब एक मतलब कि इसमें क्या है कहानी, उसको समझिए। एक और प्यारा सा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो और अच्छा से आपको समझ में आएगा, राइट। प्रॉब्लम्स जितना अच्छा से समझ में आएगा, समझेंगे आप, उतना ही आपके लिए बेहतर तरीक़ा से कॉन्सेप्ट बुझाएगा, अच्छा रहेगा, राइट। जैसे प्रॉब्लम को एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। और देखिए एंड, देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। तो सिंपल सा बात समझिए, पैराबोला की बात तो कह दिया, जो पैराबोला खुलेगा y पर,
वाई एक्सिस भी कह रहा है बात साथ में, एंड y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, ये 2 लाइन भी दे दिया गया है। तो कह रहे एरिया बताइए। अब इस बात को भाषा में लिख के देगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, देखिए सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, सबसे पहला काम देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वाई दिया है, पैराबोला की बात हो रही है। तो पैराबोला की बात हो रही है, किस पे स्क्वायर है, एक्स पे, पैराबोला खुलेगा वाई की ओर, पॉजिटिव है तो ऊपर खुलेगा। अब यहाँ पे वाई का मान क्या है, एक है, एक ले लेंगे। वाई का मान क्या है, 3 है, 3 ले लेंगे यहाँ पे। यहीं बन गया आपका एरिया, इसका मान निकालना है, इसलिए एक्स इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर वाई होगा। देयरफॉर एरिया इक्वल टू क्या होगा, तो वाई का पावर रूट का मतलब 1/2 डी वाई, क्लियर, 1 से 3। तो चलिए इसका क्या होगा, वाई का पावर 3/2 बटा 3/2, एक क्या हो गया, 1 से 3 हो गया। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, इसको पलट देंगे, 2/3 हो जाएगा। मान रखिए तो 3 का पावर 3/2 माइनस 1 है ना, 1 का पावर 3/2, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। तो 2/3, 3 का पावर 3/2 का मतलब क्या, 3 का पावर 3/2 का मतलब बोलिए, तो 3 का पावर 1/2 का मतलब √3 का पावर 3 माइनस 1, 2/3, इसका हो गया 3√3 माइनस 1। यहीं क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया, यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। स्क्वायर यूनिट लिख दीजिएगा, स्क्वायर यूनिट। तो छोटे छोटे बात है, उसको नहीं समझेंगे आप तो बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी, राइट। तो हमेशा देखना है कि लिमिट जो दे रहा है वो किस एक्सिस के अलॉन्ग दे रहा है, उस पर चलना है हम लोगों को, ठीक है। तब जाकर क्या होगा, हमारा काम बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए प्यारा सा टॉपिक क्या है, इसको समझना है। हेडिंग दीजिए एरिया बाउंडेड बाई 2 कर्व्स। अब 2 कर्व के द्वारा एरिया किस प्रकार घिर रहा है और कैसे हम लोग उसका मान निकालेंगे, इसको समझना है। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ही सारा क्या होगा, सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हम 2 तरीके से आपको बताने चल रहे हैं, 2 तरीके से बताने चल रहे हैं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाए, राइट। यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन, पहला इसमें पहला कि 2 कर्व्स लेट y इक्वल टू क्या हो जाए, मतलब fx एक कर्व हो जाए एंड y इक्वल टू क्या हो जाए, gx एक कर्व हो जाए। तो कर्व x के फॉर्म में दे दिया। अच्छा x के फॉर्म में क्या है, आपका फंक्शन है, तो देयरफॉर x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ये क्या है हमारा, 2 चीज़ हम लोग ये समझ लेंगे, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, क्या कहानी है समझिए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, एक a ले लेंगे, a का मान, यह b का मान ले लेंगे। अब सोचिए कि यह पहला कर्व क्या है, y इक्वल टू fx है, देखिए ध्यान से, और ये दूसरा कर्व क्या है, y इक्वल टू gx है, y इक्वल टू gx है, मतलब बात जो है समझिए। अच्छा ये जो फिगर है हमारा यहाँ बन रहा है, यहाँ पे एरिया बन रहा है, ऐसा भी बन सकता है साहब, ऐसे ही बन सकता है, राइट। या हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, कैसे, मतलब हम लोग थोड़ा सा ऊपर सोचे, या हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं फिगर को, फिगर किताबों में अलग अलग दिया रहेगा, कैसे, वैसे क्या रहे, मतलब कि तो एक या a हो गया या b हो गया, ये आपका fx, ये आपका gx, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई आपको मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है, समझिए ध्यान से। तो नीचे ए वाला हो गया y इक्वल टू fx और ये हो गया आपका y इक्वल टू gx। हमको ये बीच वाला पार्ट निकालना है, a टू b। देखिए तो इसके लिए सिंपल से समझिए, एरिया बराबर क्या होगा, दोनों केस में, मतलब दोनों तो एक ही चीज़ है ना, तरीका अलग अलग लिखने का। कि देखिए लिमिट a से b लिखेंगे
हमको चाहिए ये खंड, ये वाला बीच वाला, समझ रहे ना, बीच वाला। तो अब इसी को लेकर थोड़ा सोचते हैं कि जब ऊपर वाला जो फंक्शन है ऊपर वाला, इससे तब यहाँ है, यहाँ पे इसके अंदर में क्या, इसके अंदर में पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है। सिंपल कंडीशन है, समझिए। ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर रहा है। आप लोग ग्रीन वाला मत लिखिएगा, यहाँ तक कवर कर रहा है, और नीचे वाला यहाँ तक कवर कर रहा है। तो हमको चाहिए बीच वाला। तो हमको बीच वाला कैसे मिलेगा, लिखेंगे पहले ऊपर वाला फंक्शन, ठीक है ना। ऊपर वाला फंक्शन पहले लिख देंगे हम लोग, माइनस फिर क्या, नीचे वाले फंक्शन को लिख देंगे। और क्या होगा, लिमिट सेम है, यहाँ लगा देंगे dx। और ये जो इसका इंटीग्रेशन करने पर जो वैल्यू आएगा, इसका इंटीग्रेशन करने पर जो मान आएगा, ये जो होगा साहब, ये क्या करेगा, ये जो मान होगा हमको रिक्वायर्ड आंसर दे देगा। तो नेवर टेक टेंशन, कोई टेंशन नहीं कर सकता नहीं है। इस पर एग्जाम्पल देंगे ना, ज़्यादा बुझाएगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक और हम बताते हैं, वाई एक्सिस पर रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। तब क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन से ही तो सारा खेल बनेगा ना, राइट। तो दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, समझिए ध्यान से। x इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई एंड x इक्वल टू जी वाई, वाई इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग लेते हैं ऐसे, मान लीजिए ऐसे बात करते हैं, ठीक है। एक ही फिगर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक ए ले लिया, एक क्या ले लिया आपका, बी ले लिया, ए बी, राइट। अब क्या है ना कि एक फंक्शन ऐसे है और एक ऊपर से ऐसे है जो इसको काट रहा है ना। तो ऊपर वाला ले लीजिए आप, y इक्वल टू x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू क्या ले लेंगे, x इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग, एफ वाई। और नीचे वाला क्या लेंगे बताइए, नीचे वाला, ये ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला गलती लिखा गया। ऊपर वाला के लिखिए x इक्वल टू क्या, एफ वाई ऊपर वाले को, और नीचे वाला जो फंक्शन लिखिए x इक्वल टू जी वाई। हमको चाहिए ये वाला चाहिए पार्ट, ये वाला पार्ट चाहिए। तो सिंपल बात है, क्या होगा, ऊपर वाला से नीचे वाला घटा लेंगे। तो बोलिए a इक्वल टू क्या होगा, ए टू बी एफ वाई माइनस जी वाई। और ये लॉजिक, ये जो पार्ट है, ये हमको दे देगा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। ये दो फार्मूला हुआ। और इस पर क्या करना है हमको, एग्जाम्पल अलग अलग प्रकार के देखना है। तो एग्जाम्पल से ही कहानी बनेगी। आइए एग्जाम्पल देखा जाए। क्लियर, यहाँ पे देखिए पहला सवाल एग्जाम्पल में, इसके बेस पर कर रहे फाइंड द, थोड़ा लाइक कर दीजिए, एरिया ऑफ द रीजन, है ना, ऑफ द रीजन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू एक्स। देखिए क्या कह रहा है, बाउंडेड बाय द रीजन लिख सकता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, सीखिए क्या सिखा रहे, वाई है, इसको 1 मान लीजिएगा हमेशा। वाई इक्वल टू क्या है, एक्स है, इसको 2 मान लीजिएगा। अब सुनिए ध्यान से, आइए फिगर पे काम करते हैं हम लोग। वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, पैराबोला की बात हो रही है, खुलेगा आपका वाई पर। क्लियर। अब रही बात, पैराबोला थोड़ा सा अच्छा से बनाइए, अच्छा से, है ना। तो ऐसे खुलेगा। क्लियर। अब सुनिए क्या होगा, अब क्या है, y इक्वल टू एक्स है। तो y इक्वल टू एक्स का बताए थे हम कि ये ऐसे जाता है, y इक्वल टू एक्स हो गया। और ये क्या हो गया आपका, देखिए एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया पैराबोला हमारा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया पैराबोला। अब सुनिए, यहाँ पे दोनों जो कर्व है ना, बताए थे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। यहाँ पे क्या है साहब कि यहाँ पे कर्व कट करे एक दूसरे को। अच्छा सुनिए, हमारे एरिया कौन निकालना है, यह एरिया निकालना है। कैसे, पैराबोला से घिर रहा है, ऊपर से पैराबोला घेर रहा है और ऊपर से लाइन घेर रहा है, नीचे से पैराबोला घेर रहा है, ऊपर से लाइन घेर रहा है, नीचे से पैराबोला ऊपर से लाइन। ये एरिया निकालना है, समझिए, जो भी सिखाएं उसी पे बता रहे हैं।
कि ऊपर से नीचे से पैराबोला घेर रहा है आपको, नीचे से पैराबोला, ऊपर से लाइन, लाइन के चलते तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, खाली वाला भी और पूरा रंगा वाला भी, ठीक है ना। लेकिन हमको रंगा वाला चाहिए, तो पैराबोला से रंगा वाला और लाइन से रंगा वाला कैसे निकलेगा, समझिए ध्यान से। लाइन से क्या है, लाइन से जो ये लाइन आपका है y=x, इससे क्या हो रहा है, इससे जो है, इससे समझिए कि यहाँ से लेकर पूरा है, यहाँ से पूरा गिर रहा है, यहाँ से यहाँ, इसको न लिखिएगा, इसे पूरा समझिए, खाली वाला भी है, रंगा वाला भी। और पैराबोला से क्या हो रहा है, पैराबोला से ये हमको ये वाला खाली वाला भाग मिल रहा है एरिया, तो हमको चाहिए रंगा वाला, ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाला कैसे पता चलेगा, तो लाइन वाला निकाल लेंगे, अब पैराबोला वाला घटा लेंगे। तो इस फिगर में बड़ा कर्व का काम कौन कर रहा है, लाइन कर रहा है। बड़ा एरिया कौन कवर कर रहा है, बड़ा एरिया कवर कर रहा है लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले। छोटा एरिया कवर कौन कर रहा है, छोटा एरिया कवर कर रहा है ये आपका पैराबोला, यहाँ से लेकर यहाँ ले, समझे ना। तो बीच वाला एरिया कैसे निकलेगा, बड़ा वाला मैंने छोटा वाला। ये सब कंसेप्ट समझिए। तो कितना भी अगर आप तेज़ हैं, अगर नहीं समझते हैं तो समझिए बहुत बड़ा दिक्कत है, इसलिए समझिए बारीकी से। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। हमेशा कटिंग पॉइंट को निकालने के लिए दिए गए कर्व के इक्वेशन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। चलिए तो निकालेंगे हम। तो क्या होगा, रखिए यहाँ पे y की जगह रखिए x² = x, सोल्व करेंगे, ये तो ओरिजिन है ही। तो x² - x = 0, तो x × x - 1 0, तो x = 0, x = 1, x = 0, x = 1, दो को मान हमको मिल गया। क्लियर बात समझ में आ गया। तो 0 तो है यहाँ पे, यहाँ हो गया 1। अब निकालना है एरिया, इसीलिए एरिया कैसे निकलेगा, देखेंगे 0 से लेकर 1, ये लिमिट क्लियर हो गया। x अक्ष के लॉन्ग ले रहे हैं तो सब x में आएगा। तो पहले क्या है, पहले आपका है लाइन, लाइन क्या है, लाइन बोलिए। तो लाइन के लिए क्या है, x है यहाँ पे, x माइनस पैराबोला का घटाना है ना, इसे लिखेंगे लाइन माइनस पैराबोला समझने के लिए। चलिए तो लाइन के 0 से 1, लाइन का x² x हो जाएगा, इस x² होगा dx हो जाएगा, है कि नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे x² / 2 - x³ / 3, 0 से लेकर 1 तक। अब आइए वैल्यू पुट कीजिए 1, तो 1/2 - 1/3 माइनस रखिए 0 - 0, सोल्व करते हो ना, 6 - 2 कितना, 1/6 स्क्वायर यूनिट। अब आपको समझ में आया होगा कि हम क्या कह रहे थे, क्या बता रहे थे, राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, क्लियर। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ, समझ रहे ना। जितना प्रॉब्लम देखेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिए बनाते हैं उसको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए आराम से। कह रहा है कि फाइंड द, सब कुछ इंटीग्रेशन यूज करना है, फाइंड द एरिया, लाइक करते चलिए थोड़ा सा, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व ऑफ द कर्व। अब इसको क्यों हम हाथ से लेकर बना रहे हैं, फेस वाला वीडियो कि इसमें क्यों नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि इसको लिखना और कहने मतलब कि फिगर ड्रॉ करना बहुत टफ काम था थोड़ा सा उस बोर्ड पे, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है ना। फाइंड एरिया ऑफ द कर्व है ना, एरिया ऑफ द रीजन, बाउंडेड बाय द पैराबोला है ना, y² = 16x एंड x = 4। देखिए प्यारा सा बात है, इस क्वेश्चन में ना एक ट्रिक सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा इस क्वेश्चन में, क्या मिलेगा हमको, एक ट्रिक सीखने को मिलेगा। उस ट्रिक को समझाएंगे हम, देखिए सोल्यूशन कैसे करना है। y² = क्या है, 16x है, पैराबोला ही है ना। तो देखिए किस पे स्क्वायर है, स्क्वायर है आपका किस पे, तो x पर, सॉरी y पर। तो पैराबोला खुलेगा x पर, पॉजिटिव और तो पॉजिटिव पार्ट की ओर, राइट, क्लियर। ऐसे
अब सुनिए ध्यान से। अब देखिए इसका फोकस कितना होगा, हम बताए थे इसको कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो क्या होगा y स्क्वायर कैंसिल, तो x कैंसिल, a का मान 16/4 4 आ जाएगा, है कि नहीं। तो फोकस भी निकाल लेंगे हम थोड़ा देर के लिए, क्या निकाल लेंगे, फोकस निकाल लेंगे। और एक और क्या दिया, x बराबर 4, x बराबर 4 भी आपको यहीं आएगा संयोग से। तब सुनिए ध्यान से, एक ऐसा लाइन जो क्या है पैराबोला के फोकस से होकर जाता है, पैराबोला पर परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, वो कहलाता है लेटस रेक्टम। वो बात की बात है, सुनिए। तो हमको करना क्या समझिए, हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया एरिया इतना, नीचे भी एरिया मिल गया, नीचे भी। लेकिन नीचे एरिया तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव कैसे, सुनिए। तो एरिया निगेटिव कभी नहीं आता है, हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है ना, है, तो हम लोग ऊपर वाला एरिया निकाल के दूसरे गुना कर देंगे यहाँ पे, इसलिए भी क्वेश्चन सीखिए। तो इसमें दो कर्व कौन कौन आया, एक आ गया आपका x इक्वल टू 4 और एक आ गया y, देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखिए से बढ़िया से, तो x इक्वल टू 4 और y जो है यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 16x आ गया, क्लियर। इसको हम लोग y इक्वल टू 4√x लिख सकते हैं सुविधा के लिए, बढ़िया से लिए, राइट। आप समझ रहे हैं बात को, क्लियर कंसेप्ट क्लियर। इसलिए y इक्वल टू क्या होगा 4√x होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसीलिए एरिया बराबर क्या होगा, हम बात करें इतने की, ये एरिया जो है किसके द्वारा बना है, यही तो समझना है। ये पैराबोला से बना है, किससे बना है, ये पैराबोला से बना है, और 0 से लेकर कहाँ तक बना है, और लाइन से बना है। तो संयोग से लाइन दिया है, इनके क्वेश्चन x बराबर 4 है, तो पॉइंट मिल गया हमको। तो क्या लिखेंगे, 0 से लेकर 4 तक लिख देंगे। इसमें घटाने उठाने की बातें नहीं है कोई भी, क्या घटाएंगे हम, 4 थोड़ा घटाएंगे, फंक्शन के रूप में रहेगा तो ना घटाएंगे। चलिए, तो ये एरिया मिल गया आपको। अच्छा, ये और ये दोनों इक्वल है, तो दूसरे गुना कर देंगे हम। तो क्या हो गया आपका पैराबोला का 4√x dx। अब सुनिए, 4 दूना 8 तो होना ही है, x का बोलिए 0 से 4, यहाँ से देखिए क्या होगा 8, और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा x का पावर 3/2, और इसका पूरा का बोलिए 0 से लेकर 4 तक। अब हम रखेंगे 8, और इसका रखिए 4 यहाँ पे, 4 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, नहीं तो क्या होगा सॉल्व करने पे, यही तो देखने वाली बात है, क्लियर। और थोड़ा सा इंटीग्रेशन में गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ गड़बड़ हुआ ये कि बट्टा में भी तो 3/2 आएगा सर, हाँ तो ये हो जाएगा आपका 16/3 आएगा, कितना आएगा 16/3, ये हो जाएगा आपका, तोड़िए इसको, तो 4 का 1/2 2 आता है, 2 के पावर 3 8, तो 8 माइनस 0 मतलब 128/3 स्क्वायर यूनिट्स, 128/3 स्क्वायर यूनिट, क्लियर हो गया। अब सुनिए ध्यान से, अब इसके ऊपर एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब आते हैं, ये हो गया। अब हमने कहा था कि एक लाइन ऐसा होता है जो पैराबोला के क्या हो, फोकस पर से क्रॉस करता है और उस एक्सिस पर लंब होता है, उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, उतार लीजिए। अब कुछ नया चीज़ सीखिए, उसको भी सिखाते हैं, मतलब कि कॉन्सेप्ट के लिए नया चीज़ सीखना पड़ता है ना, कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएंगे, एग्जाम्पल नहीं देंगे कैसे होगा। तो यहाँ लिखिएगा ट्रिक है, वो ट्रिक y इक्वल टू 4ax एंड x इक्वल टू a, मतलब a जो है वहीं आ गया यहाँ पे। इससे जो एरिया बनेगा उसका मान कैसे निकालेंगे, मतलब लेटस रेक्टम जो हो गया, लेटस रेक्टम कहलाएगा, ये हो गया, ये कहलाता है लेटस रेक्टम। क्या कहलाता है, लेटस रेक्टम। इसका वर्ड यूज करेगा, कभी कभी करेगा, अभी कभी नहीं भी करेगा, लेटस रेक्टम हो गया। तो क्या होता है एरिया, देखिए एरिया का फार्मूला क्या होता है, टू द पॉइंट टेक्निक समझिए। इसका क्या होता है 8/3 a स्क्वायर, बस ऑब्जेक्टिव के लिए महा पैक है ये। y स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया था 16x, x इक्वल टू कितना दिया है 4 दिया ही है। अब बताइए इसमें से एरिया कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे बताइए। तो
ए बराबर 8/3 है ना। अब बोलिएगा सर ये जो है x बराबर 4 दिया है 3 दे सकता है, नहीं। इस 16 को कैसे लिखेंगे, 4 इसी में छुपा हुआ है। 4ax होता है ना, इससे कंपेयर करेंगे है ना। इस 16 के बराबर है यहाँ पे, 4a से कंपेयर x हटा देंगे, क्या करेंगे 4a लिख के 16 लिखेंगे तो a का मान कितना है 16/4, 4 यही 4 दिया है। क्लियर। अगर मान लीजिए दिया रहता, अगर यहाँ रहता 12x y स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो x इक्वल टू कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। क्योंकि कंपेयर कैसे करते हैं हम, 4a इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग 12 लिखते थे, a का मान 3, तो यही लेटेस्ट रेक्टम कहला रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 128, 16 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। अगर मान लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू दिया रहता 12x और x इक्वल टू 3, तो क्या होता है आंसर हमारा, बोलिए a बराबर क्या होगा, तो 8/3 गुने 3 का स्क्वायर, देखो 3 कट जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ये भी बात समझ गए, टेक्निक भी समझ गए। क्लियर, समझ गए ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप नहीं बात को पकड़ेंगे, तब तक कुछ क्लियर नहीं होने वाला है। राइट। एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग, बड़े प्यार से प्रश्न लेंगे हम लोग, अच्छा सा। देखिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन enclosed by the ellipse। एलिप्स क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। थोड़ा गलती कहा गया था। चलिए इस एलिप्स बताए थे ना हम, तो ये देखिए x स्क्वायर के नीचे बड़ा है तो पक्का ये ऐसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, हम सिखाए थे। इसलिए लगातार जो लेक्चर देखकर बना रहा है फिगर, उसी का फ़ायदा। इसका रूट कितना होगा 4, तो लिखेंगे 4 0। क्लियर। इसका रूट कितना होगा 3, तो लिखेंगे 0 3, y पर 0 पहले आता है 0 3। और हमारा एरिया देखिए, ये सब एरिया पूरा निकालना है हमको। क्या निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है। लेकिन देखिए किसी एक को निकालेंगे 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि चारों सिमेट्रिकल होता है, चारों इक्वल होता है ना। चलिए तो x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। अब देखिए हम चाह रहे हैं कि x को फंसाएं, x को इन्वॉल्व करें। इसको ऐसे लिखेंगे y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। इसको देखिए कैसे करेंगे, y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 16। अब यहाँ देखिए क्या होने वाला है, y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9 जाएगा ऊपर, तो 9/16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो y का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है, लिखेंगे इसीलिए y इक्वल टू क्या होगा, इसका रूट करेंगे 3/4 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा ना। तो आप क्लियर समझिए बात को बढ़िया से। यहाँ देखिए यहाँ पे समझिए बात क्या है। तो लिखेंगे इसलिए एरिया इक्वल टू क्या होगा, ए बराबर 4 गुने क्या होगा, 4 गुना और 0 से लेकर 4 लेंगे। 4 क्यों किया हमने, क्योंकि इस सब पार्ट बराबर, एक का निकाल रहे हैं 4 से गुना कर रहे हैं। और क्या होगा देखिए, इसका ये ले लेंगे 3/4 और रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए याद पड़ा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ाए थे हम 7.7 जो एक्सरसाइज दिया है बुक में उसके ऊपर, और हमने कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 3 स्पेशल फार्मूला है। तो चलिए 4 से 4 कट जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर, और चलिए 0 से लेकर 4 तो रहेगा ही। क्लियर। और 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर रूट में हो गया dx। अब इंटीग्रेशन करने का माल देखिए 3
एक्स बाई टू तो रहेगा ही, उसके बाद 4a² माइनस x² प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स x बाई 4 और 0 से लेकर 4 तक। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ देखिए क्या है, 3 हो गया यहाँ पे, और x अब मान रखेंगे, मान 4 रखिए, 4/2 देखिए जैसे रखेंगे 4, ये पूरा 0 हो जाएगा, 4² घटा 4² 0 हो जाएगा, 0 प्लस इसमें रखिए ये हो जाएगा 16/2 8, और यहाँ रखिए 4 साइन इन्वर्स देखिए 4/4 कट जाएगा, साइन इन्वर्स x का मान कितना हो, साइन इन्वर्स 1 का मान कितना होगा, π/2 होगा, माइनस, और रखिए 0 सब जगह, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आया, ये कट गया कई बार में, 4 बार में, तो 4 तिरका 12, कितना आया 4 तिरका 12 पाई स्क्वायर यूनिट, कितना आ गया 4 3 12 पाई स्क्वायर यूनिट आ गया। तो ऐसे निकलेगा। अब रही बात, क्या सर कोई ट्रिक है क्या, इस पर टेक्निक है क्या, कोई माने कंडीशन है क्या जिसका बताएंगे तो जल्दी बन जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए? बिल्कुल ट्रिक है, उसको समझिए, इसको बढ़िया समझिएगा। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, आइए देखिए ट्रिक एक, देखिए ट्रिक है कि x² बाई a² y² बाई b² इक्वल टू 1 ऐसे दिया रहेगा, ठीक है ना। तो इससे टोटल एरिया क्या होगा, a बराबर देखिए क्या होगा, क्या लिखिएगा πab, क्या लिखना है हमको πab लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए, देखिए यहाँ पे x² बाई 4 चाहे 9 y² बाई 4 इक्वल टू 1। बोलिए यहाँ से a का मान क्या होगा 3 होगा, यहाँ से b का मान क्या होगा, इसका रूट कर देंगे 2 होगा। अब बोलिए एरिया कैसे निकालेंगे, तो पाई गुने 3 गुने 2 3 दूना 6 पाई स्क्वायर यूनिट, ये क्या हो गया हमारा एरिया निकल गया, है ना। जो क्वेश्चन था आपका क्या था, x² बाई 16, उसके बाद क्या था y² बाई 9 इक्वल टू 1, यहाँ से 4 निकला, यहाँ से निकला 3, एरिया कैसे निकलेगा a बराबर, तो पाई इंटू 4 गुना 3 कितना होगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो मेरे कहने का मतलब साफ है कि इस प्रकार से ही काम चलने वाला है। ट्रिक अप्लाई कब करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, अब सुनिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है बनाने वाला है, बताने वाला। अब सवाल यह है कि अब कितना भी एग्जाम्पल बताएंगे उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि चल जाइए आप कहाँ पे, तो NCERT जो बुक है ना, NCERT को मेन बनाइए, NCERT का बुक जो उठाइए, उसके बाद एक्सरसाइज जो है 8.1, 8.2 और मिसलेनियस बना जाइएगा, MEOC, है ना। कैसे सर्च करना है, कैसे बनाना है, आप सर्च करेंगे कि 8.1 बाई RK सिंह, 8.2 बाई RK सिंह, तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ सोल्यूशन हम किए हुए हैं, तो हेल्प लेकर बना सकते हैं, और बिना हेल्प लिए तो बनेगा नहीं जल्दी बच्चों से। तो बुद्धिमानी है कि बनाएंगे खुद से तो क्या होगा, बहुत कंसेप्ट डेवलप होगा। इसमें हम एग्जाम्पल कितनों भी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन तो किताब पर करना, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, वहीं एग्जाम में आएगा। तो 12th के लिए जितना ज़रूरी है सब पढ़ाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, जितने क्वेश्चन बनेगा उतना ही कॉन्सेप्ट करेगा। और एक और सीरीज लेके आ रहे हैं किस चीज़ का, प्रैक्टिस सीरीज, उस पर भी आप ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।